चलिए फ्रेंड, तो अब हमारे सामने क्वेश्चन 6 आ गया है और हम 5 तक ऑलरेडी कर लिए थे सेकंड पार्ट में। चलिए चलिए तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। अब बच्चे यहाँ पर ब्रैकेट देखते ही घबरा जाते कि अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, ठीक है। चिल मारो, जैसे कॉन्सेप्ट बताएं उस कॉन्सेप्ट पर चलना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर क्या करना है पहले वो समझो। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट दिख रहा है तो उस ब्रैकेट को सॉल्व करो। और ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करते हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ। कभी भी आपके पास इस टाइप से आएगा, मतलब कोई नंबर हो ब्रैकेट के बाहर और अंदर में बी प्लस सी, है ना, कोई भी टर्म हो, तो ब्रैकेट के बाहर जो खड़ा है एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ गुना होगा। मतलब इसके साथ गुना होगा ए मल्टीप्लाई बी, फिर ये इसके साथ होगा। अब देखो ध्यान देना, गुना हो रहा है तो ये भी ध्यान देना कि क्या दोनों का साइन सेम सेम है कि अलग अलग है। यहाँ पर देखो ये भी प्लस का है, यहाँ कोई साइन नहीं मतलब प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो इस केस में गुना जो होगा तो होगा ही, है ना। जो आंसर आएगा, आंसर से पहले क्या आएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ पर ए सी आएगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। इन केस आपके पास बी प्लस सी होगा, सॉरी सी मैंने कर दिया, चलो सी कर दिया, यहाँ पर माइनस डी लिख देता हूँ। उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ये इसके साथ ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है बाहर वाला सबके साथ गुना होगा, इसके साथ गुना होगा। गुना का मतलब मैं डायरेक्ट ऐसे चिपका के भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी की जगह में इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, ये समझना आपको। तो इसके साथ में कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, ये इसके साथ गुना होगा, ये वाला इसके साथ गुना होगा, तो प्लस आएगा। क्यों आएगा मैंने अभी बता दिया, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म दोनों साइन, मतलब दोनों का साइन सेम है, तो इसलिए आएगा प्लस आएगा। ए सी भैया मल्टीप्लाई करते समय दोनों टर्म, इधर मल्टीप्लाई, इधर वाला टर्म और इधर वाला टर्म, दोनों का साइन अलग अलग, तो आंसर तो आएगा ही, बट आंसर कैसा आएगा, माइनस का है। देखो ये वाला टर्म प्लस का है और ये वाला टर्म क्या माइनस का है, तो दोनों गुना तो होगा, ए डी तो आएगा, बट आंसर कैसा आएगा, माइनस का आएगा। ये समझे तब, ये समझ लिए हैं तो भैया इसके कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो क्वेश्चन हलवा लगेगा, देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन इक्वेशन के अंदर हमारा ब्रैकेट दिख रहा है तो ब्रैकेट को सॉल्व करो, बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8x प्लस 4 इक्वल टू, इसको इससे गुना करेंगे क्योंकि देखो ब्रैकेट के बारे ये है तो ये इससे गुना होगा, 3x ये इससे गुना होगा और माइनस आएगा। क्यों आएगा, रीजन पता होना चाहिए। देखो 3 का टेबल 1 पर 3 आएगा और दोनों ये टर्म के आगे माइनस है और ये वाला टर्म के आगे प्लस है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन प्लस और माइनस, आंसर आंसर तो आएगा बट आंसर माइनस का आएगा। अब प्लस 7। अब कुछ बच्चे क्या करते, थ्री को इससे गुना करते, नहीं, ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म उसी से थ्री ये गुना होगा, ब्रैकेट के बाहर है ना 7 तो ये गुना नहीं होगा। अब क्या करते हैं, नॉर्मल पहले जैसा क्वेश्चन नहीं हो गया, ये वेरिएबल वाला पार्ट, ये भी वेरिएबल वाला पार्ट, इसको एक जगह कर लो। तो 8x, ये प्लस है, इधर आएगा क्या होगा, माइनस, ठीक है, इक्वल टू, इधर नंबर वाला पार्ट -3, ये प्लस एज इट इज, ये इधर वाला नंबर वाला पार्ट हमने ऑर्डर लिख दिया, इधर है कि हाँ इधर है, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस। अब हम जो मैंने बताया था पहले कि क्लासीफाई कर लो वेरिएबल वाला पार्ट एंड नंबर, अभी भी नहीं समझ में तो वैसे ही कर लीजिए आप, ठीक है। बट मुझे आता है तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। 4 क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से समझाया। सॉल्व करिए इसको, क्या आएगा, 8 में से 3 गया, क्यों, क्योंकि माइनस है तो, है ना, माइनस है, नंबर को माइनस कर लिया, उसके बाद दोनों के साथ क्या है, वेरिएबल एक्स है तो एक एक्स यहाँ उतर जाएगा। अब ये दोनों को सॉल्व करिए, क्या होगा, 7 में से 3, क्योंकि देखो नियम ये कहता है जब अलग अलग साइन वाला नंबर अलग अलग साइन वाला नंबर हो, है ना, तो हमेशा उस केस में क्वेश्चन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, रूल में बता रखा है, तो ठीक है। तो 4 आएगा, ये जैसा का तैसा आएगा, तो क्या आएगा, 0, एक्स की वैल्यू 0, ये गुना हो रहा है, दूसरे देश में डिवाइड, और 0 अपॉन कोई नंबर है तो हमेशा आंसर क्या देगा, 0। तो एक्स की वैल्यू क्या दे दिया, तो हम चेक करेंगे, लिखेंगे चेक इक्वेशन, इक्वेशन लिखते हैं जल्दी से, 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7, ठीक है। क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे, 8 चिपक रहा है तो चिपक रहा है तो मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू 0 प्लस 4
ठीक है, ये LHS हमने यहाँ लिख देते हैं, LHS सॉल्व कर लेते हैं, LHS फिर RHS सॉल्व करें। और देखो नियम ये कहता है कोई भी जीरो के साथ कोई भी नंबर गुना हो रहा है, कोई एनी नंबर, लाख करोड़, तो हमेशा आंसर क्या देगा, जीरो देगा। जैसे जीरो के साथ 1 करोड़ इंटू हो रहा है तो आंसर क्या देगा, जीरो देगा। जीरो के साथ 2 गुना हो रहा है तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये नियम याद रखना, ये बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, 80 लिख देते हैं, नहीं जीरो आएगा। +4 सॉल्व करने पर क्या आ गया बाबू, 4। ये आपका LHS आ गया। सेम हम क्या करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे। RHS की वैल्यू देखो 3, x की जगह क्या डालेंगे, 0 -1 +7, ब्रैकेट सॉल्व करो पहले। 3 0 में से 1 गया तो मतलब -1 आएगा, +7, ये दोनों चिपक रहे तो गुना होगा, -3 +7 सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बताइए, वेरी गुड, आपने बता दिया है 4, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, LHS इक्वल टू, आंसर गलत आता है तो समझ जाना कि हमारा जो हमने सॉल्व किया वो हमारा रॉन्ग है, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। उसमें से मैं 2 तरीके से ये क्वेश्चन को करने के बारे में बताऊंगा, क्योंकि देखो बच्चे कहीं किसी ट्यूशन में किसी और तरीके से, स्कूल में और किसी तरीके से कराते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे स्कूल वाले सर तो ऐसे कराए, ट्यूशन वाले सर ऐसे कराए, मैडम ऐसे कराई। तो देखो एक क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको आराम से, बट्टे वाला क्वेश्चन लग रहा है, ये इसके साथ गुना हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, तो हमारा क्या कहता है, हम 4/5 समझाने के लिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको नीचे ला भी सकते नहीं, मैं नहीं लेता, ये नीचे वाला मैं उस साइड ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए, 5x है ना, डिवाइड में दूसरे देश गया, इसमें इससे गुना हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। चिपकने का मतलब मल्टीप्लाई। अब ये क्या बच गया, 4, क्या बचा, x +10, और ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने इससे पहले ही बताया था कि 5x, ठीक है, बराबर, ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट के बाहर एक कोई टर्म है, ये इसके अंदर जितने भी टर्म है, 1 2 दोनों से गुना होगा, इसके साथ होगा तो क्या होगा, 4x, क्या होगा इसके साथ, 40, ठीक है, इसके से गुना होगा, मैं डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। इतना तो आना चाहिए, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझाते हैं आपको। उसके बाद मैं क्या करूँगा बताइए, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का होगा, तो मैं यहाँ पर 4x लिख देता हूँ, यहाँ माइनस लिख देता हूँ क्योंकि मैंने इक्वल टू गलती से लगा दिया, 40 एज इट इज। अब देखो 5 में से 4 गया तो क्या बचा, 1, एक्स एज इट इज एंड 40, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया, 40। क्या आप चेक कर लोगे, चलो इसी को एक तरीके से और मैंने बताया था, चलते हैं करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, उसको मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, नॉर्मली मैं ऐसे रहने देता हूँ। और नियम क्या कहता है, इसको इससे गुना करते हैं, पूरे को इसको गुना कर दे तो क्या आएगा, 4.5x आ जाएगा, पूरा ये टर्म इसके साथ गुना होगा तो प्लस क्या आ जाएगा, +40, मतलब 4 × 10 और नीचे 5 एज इट इज, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, देखो x एज इट इज, ये प्लस वाला पार्टी है, दूसरे देश में पूरा ये वेरिएबल वाला पार्टी हो गया ना, दूसरे वेरिएबल वाला पार्टी को तो हमें बॉर्डर के इधर ही रखना है, इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, नहीं आता, अरे नहीं आता तो रहने दो ना, अभी हम इसका गेम करते हैं, ठीक है। मैं काट भी सकता हूँ, 5 का टेबल 2, ठीक है, चलो काट ही देता हूँ, तुम्हें इजी लगेगा, ठीक है। ये कितने से जाएगा, 1, 5 का टेबल ये कि 2 आ गया, इतना कर लिया। उसके बाद देखो ये वाला चीज आपको कैसे करना है, देखो ऐसे नहीं लग रहा, बट्टा वाला और फ्रैक्शन वाला को सॉल्व करने के लिए, जैसे कुछ भी फ्रैक्शन है 1/2 एंड 4/2, इस टाइप वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, ये से ना, एलसीएम किसका लेते हैं, नीचे वाले नंबर का लेते हैं, है ना, 2 2 1 1, यहाँ पर 2 लिखते हैं, फिर चेक करते हैं, सेम एज इट इज यहाँ पर भी करें। तो ये वाला 1 5, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, 5 आ जाएगा। 1 के टेबल में 5 कितने बार में आता है, 1 के टेबल 5 बार में आता है, जितने बार में आएगा ऊपर वाला के साथ गुना हो जाएगा। देखो फ्रैक्शन का भी वीडियो हमने बहुत अच्छे पहले बना रखा था, ठीक है, एक बार और बना दूंगा आप लोग के लिए। 5 5 कितने बार, जितने बार में आएगा ऊपर वाला से गुना,
तो भैया एक बार में आता है, और एक से मैं इसको गुना करूंगा तो जैसा का तैसा ही आएगा, और एक्स भी इसी के साथ है तो उतार देंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई, इतना कर लिए। उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्व कर, नीचे 1 है तो हटाओ, और यहाँ पर नीचे है तो उधर जा सकता है, डिवाइड में दूसरे देश में जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई। अब तो 5 में से 4 गया तो क्या बचा 1, और एक्स दोनों में तो एक एक्स उतार दो। अब 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये 5 भी आ जाएगा, तो एक्स के साथ ये गुना हो रहा है तो मैं एक्स ही लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का पावर एक्स पर होता है एक्स ही आएगा। 8 इन 40, तो हमारा क्या आंसर आ गया भाई 40। तो क्या सोच, एक और भी तरीका है, ये नहीं कह रहा यही तरीका, और भी तरीका हो सकता है। देख सकते एक क्वेश्चन को कैसे भी कर लो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ और इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, आंसर दोनों में क्या अलग अलग है नहीं, सेम ही आएगा भाई। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इक्वेशन को कि हमारा जो आंसर आया सही है कि नहीं है, और LHS RHS बराबर आया तो आंसर सेम है, तो इक्वेशन लिख देंगे 4/5 x अपॉन 10, तो LHS की वैल्यू x ही डालना है हमें, LHS की वैल्यू x ही है, तो x की वैल्यू क्या आ गया भाई 40। अब हम क्या करेंगे RHS सॉल्व करेंगे, RHS वाले साइड को, राइट हैंड साइड को, तो 4/5 x की वैल्यू 40 प्लस 10। अब क्या करेंगे 4/5 एज इट इज 50, क्या करेंगे ये इससे कट जाएगा 10, अब 4 मल्टीप्लाई 10 क्या हो गया 40, तो बता सकते हैं 40 इधर भी आया और इधर भी 40 आया, तो हम बोल सकते हैं LHS इक्वल टू क्या आ गया हमारा RHS। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। प्लस 3, प्लस प्लस इधर है तो क्या आ गया माइनस अपॉन 15, प्लस है तो माइनस। अब सॉल्व करते हैं 3। अब देखो हम देखो नंबर वाला पार्ट था, नंबर हमने एक तरफ कर लिया, नंबर वाला को एक तरफ कर लिया, इसके बाद क्या है बट्टे वाले को हमेशा एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। देखो ये 3 एंड 5 का एलसीएम करेंगे, क्योंकि देखो हम नीचे वाले का ही एलसीएम करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं ऊपर वाले का एलसीएम कर लेते हैं। 3 से करेंगे 5 क्या आएगा, फिर 5 से करेंगे 1 1, तो इस दोनों को आपस में गुना कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 5 क्या आंसर। तो इस टाइप से आपको करना होगा तभी तो समझ में आएगा। चलिए, तो 3 एंड 5 का एलसीएम करें तो क्या है मेरे भाई 15 आ गया। उसके बाद 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, वेरी गुड 5 बार में, जितने बार में आता है ऊपर वाला जो भी उसका क्या कर दो गुना कर दो, माइनस 15, 15 की टेबल 15 एक बार में, जितने बार में आता है ऊपर वाले से गुना कर दो, करूंगा तो इतनी आएगा इसलिए मैं नहीं करता, इसको इससे सॉल्व करूंगा तो 2 आ जाएगा। अब देखो गुना हो रहा है तो क्या होता है नंबर नंबर से गुना हो जाता है, तो 5 को 2 से गुना करेंगे 10 आ जाएगा, एक्स जैसा का तैसा। अब 7, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे 7x एज इट इज, ये डिवाइड हो रहा है दूसरे देश में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3x इक्वल टू 30, ठीक है, क्योंकि 10 में से 7 गया 3 बचा, और x दोनों में सेम था तो x हमने उतार दिया। ये गुना हो रहा है दूसरे देश में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा आपने बता दिया, डिवाइड हो जाएगा, ये से कट गया, x की वैल्यू कितना हो गया 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे चेक करेंगे, ठीक है, तो चेक करना हम यहाँ कर लेते, एक नया पेज क्यों खराब करें हम, तो हम क्या पहले LHS सॉल्व करेंगे। LHS की वैल्यू क्या है 2x अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है, 2 तो 2 है, x की वैल्यू भैया ने क्या निकाले हैं 10, 10 डाल देंगे अपॉन 3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 20 अपॉन 3 प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। अब एलसीएम 3 के टर्म 3 एक बार में आता है, और एक बार ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 20 को 20 का पारा एक ऊपर आएंगे तो 20 ही आएगा, इसलिए मैंने गुना नहीं किया। अब बताइए एक के पारे में 3 कितने बार में आएगा 3 बार में आएगा, और एक
को मैं 3 से गुना करूँ 3 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसको प्लस करेंगे 23 ये आपका क्या आ गया LHS का। अब सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, RHS वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे। RHS वाला पार्ट में क्या क्वेश्चन है, 7x/15 + 3। तो क्या करते हैं, हम वैल्यू डालते हैं। x की वैल्यू क्या है भाई, 10, 15 + 3 क्या होता है, सेम सेम टेबल वाले को काटो। देखो ऊपर नीचे, ये 2 बार में, ये 3 बार में, 7/3 + 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम करेंगे 3, 3 के टेबल 3 एक बार में, तो 1 से गुना नहीं करेंगे तो भैया 1 ही आएगा, और 1 आ गया तो गुना करेंगे तो 7 आ गया, प्लस 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, बहुत अच्छे, आपने सही जवाब दिया। कितने बार में आता है, 3 बार में। 3 को 3 से गुना करें तो देखो 7, अच्छा मैंने से एक गलती हो गया, मैं वही तो देखूं, 7 को इससे गुणा नहीं किया था मैंने, तो ये थोड़ा सा गलती होगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो ये 14 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 23/3, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, क्यों बोलोगे भैया, क्योंकि देखो LHS को सॉल्व किया तो भैया ये आंसर आया, और RHS को सॉल्व तो ये है, तो दोनों का आंसर सेम है। तो हमारा आंसर जो x की वैल्यू 10 आया है वो हमारा राइट होगा, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल वाला पार्ट को हम एक तरफ करेंगे, है ना, एक्स वाई वाले को एक तरफ, वेरिएबल माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद ये नंबर वाला पार्ट है और ये भी तो इधर ही रखना है, इसको ऑलरेडी उतार लेते हैं, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3y आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कोई बट्टे वाला एलसीएम एलसीएम लेंगे 3 आएगा, और सेम होता है तो कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद 3y, इसमें से इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 19/21 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 21/3, क्योंकि देखो सॉल्व कर लो, 26 में से 5 गया तो 21 आएगा, है ना, 26 में 5 गया तो 21 आएगा, ठीक है। ये गुना हो रहा है तो दूसरे देश में जाएगा तो क्या होगा, वेरी गुड, क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 3 के टेबल में और ये क्या 7 में, तो देखिए y की वैल्यू मेरा कितना आ गया, 7/3। इसके बाद हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, क्वेश्चन को, क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं दोबारा, ये 2y + 5/3, ये हमारा LHS हो गया, ठीक है। इधर वाले क्या हो गया, RHS हो गया। वैल्यू डालते 2 y की जगह 7/3 + 5/3, तो ये वाला फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन बना लो, इसको इससे गुना करो, 14/3 + 5/3। अब देखो नीचे सेम है तो ज़्यादा एलसीएम में दिक्कत नहीं है, सेम उतार दो, ऊपर वाले को प्लस कर दो, क्या आ गया हमारा 19 आ गया। तो LHS हमारा क्या आ गया 19। अब हम RHS सॉल्व करेंगे, 26/3 माइनस y की वैल्यू क्या है 7/3, सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करने से पहले तो एलसीएम लेंगे, और ऊपर वाला सेम नंबर डिनोमिनेटर में सेम होता है तो ऊपर वाला जैसे अगर तैसे उतार लो और माइनस कर दो, मतलब माइनस नहीं, जैसे माइनस है तो माइनस करो, प्लस है तो प्लस कर दो, डिटो उतार दो, ठीक है। इसमें से इसको करेंगे तो क्या आएगा 19/3। क्या हमारा दोनों LHS इक्वल टू RHS, हाँ है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया होगा, वो आंसर देखिए, 3x प्लस है तो इधर आएगा माइनस। अब यहाँ पर मैं x ले लिया, m ले लिया, गलती हो गया मेरे से, ये m है मेरे भाई, ठीक है, m, ठीक है, इक्वल टू m इक्वल टू -8/5। अब बताइए क्या आएगा, 2 - m आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखो 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, बड़ा नंबर क्या आ गया, माइनस है तो माइनस उतारेगा, दोनों में m है तो एक m उतार दिया, -8/5। नियम क्या कहता है, कुछ नियम नहीं कहता, 8/5 लिख दो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, ये माइनस से माइनस कट गया, ये 2 के टेबल 1 बार में आता है, 2 के टेबल में 8 क्या आता है 4 बार में,
तो m की वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई 4/5। वेरी गुड, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, चेक करने के सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन 3m माइनस माइनस नहीं 5m इक्वल टू -8/5। ठीक है, वैल्यू डालते हैं LHS किधर 3m की वैल्यू क्या है भाई 4/5। सॉल्व करेंगे तो गुना है तो आराम से गुना कर दो, क्या आ गया 12/5 आ गया। सेम 5m की वैल्यू क्या है मेरी शेर 4/5 -8/5। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20/5 -8/5। इस दोनों फ्रैक्शन है और दोनों सेम है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सेम होता है तो ऊपर वाला भी सेम उतार दो। ठीक है, इसमें से इसको एलसीएम करोगे तो वही आएगा। तो क्या 12/5 इधर भी आया और इस साइड भी आया, मतलब RHS इक्वल टू RHS है हमारा, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू टू वॉचिंग।